कुरुक्षेत्र की डॉक्टर चेतना ने CSIR नेट परीक्षा में ऑल इंडिया छठा रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। 3 बच्चों की मां चेतना ने परिवार की जिम्मेदारियों के साथ पढ़ाई जारी रखते हुए ये उपलब्धि प्राप्त की। उन्होंने कहा कि शादीशुदा जीवन में घर के काम कभी खत्म नहीं होते, लेकिन यदि व्यक्ति खुद के लिए समय निकाले तो सफलता जरूर मिलती है। उनकी सास अनीता देवी ने बहू की मेहनत पर गर्व जताया। परिवार में खुशी का माहौल है और क्षेत्र में इस उपलब्धि की सराहना हो रही है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतना है, डॉक्टर चेतना। जी, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब कि आपने जो है कौन सा एग्जाम क्रैक किया और कितने नंबर मैंने है? CSIR नेट का एग्ज़ाम क्रैक किया है और ऑल इंडिया रैंक मेरा 6 है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है क्योंकि एक स्टेप अहेड हो गए हम। PhD हमने कर रखी थी तो इसी चीज़ की एक कमी थी जो मैं लेक्चरर बनने से रोक रही थी, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से रोक रही थी, और अब ये भी क्लियर हो गया। तो अब हम मैं तो यही उम्मीद करूँगी एंड एज अ फैमिली हम यही उम्मीद करेंगे कि आगे अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत जल्द लग जाएँ। तो ये कैसे एग्ज़ाम आपने क्रैक किया? क्या आपके मन में इंस्पिरेशन थी और कितनी देर पढ़ते थे आप? और मैं डेली कोशिश करती थी कि मैं 4 to 5 आवर्स अपनी सेल्फ स्टडी पे स्पेंड करूं, और कुछ मैंने टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन देखी और उन्हीं को ही मैं सॉल्व करती थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करती थी और एक यही मोटिवेशन थी कि आगे की लाइफ अगर अच्छी करनी है तो इसको तो मुझे एग्ज़ाम को क्लियर करना ही होगा, और जो कि हुआ भी बहुत अच्छे रैंक से हुआ है। बहुत बार डीमोटिवेट भी हुई मैं, पर फैमिली का हमेशा साथ रहा कि नहीं, टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं। तो परसिस्टेंट रही मैं कि लगातार पढ़ती रही। इस बार नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम होगा, कोई बात नहीं। तो 2 इयर्स मुझे लगे इसे। हालांकि सब देखते हैं कि 6 मंथ्स बाद ये एग्ज़ाम रिपीट होता है, तो सब यही देखते हैं कि 6 महीने ही तो पढ़ा होगा। नहीं, वो तो लॉन्ग जर्नी है, वो जो खुद इंसान करता है उसी को ही पता चलती है। तो 2 इयर्स 2.5 इयर्स की मेरी ये तैयारी है। तो आप मैरिड भी हैं, बच्चे भी हैं, कैसे आपने जो है फैमिली को भी, पढ़ाई को भी, सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया? तो मैं कहूँगी कि उन्होंने मुझे मैनेज किया, उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया कि मैं पढ़ूँ, और इसमें इनकी ग्रैंड मदर का, मेरी मदर इन लॉ का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मुझे जितना मेरा कंट्रीब्यूशन होगा उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, और मदर का रोल प्ले किया मेरे 3 बच्चों की लाइफ में, और मेरे हस्बैंड का और मेरे फादर इन लॉ का, जिन्होंने मुझे कांस्टेंट मोटिवेशन दी कि पढ़ लो। और मेरे पेरेंट्स को भी मैं थैंक यू बोलूँगी जो कांस्टेंट मुझे मोटिवेशन देते हैं। तो स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ जी, जो और स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे वो एग्ज़ाम को क्रैक करें आपकी सफलता को देखते हुए? मेरा मैसेज, जो अनमैरिड है ना वो शायद कर लेते हैं, पर मेरा मैसेज मैरिड लोगों की, मैरिड गर्ल्स के लिए स्पेशली ये रहेगा कि मतलब टाइम आप लगा सकते हो, थोड़ा टाइम लगा लो, पर ऐसा नहीं है कि आजकल बहुत ज़्यादा ये यूथ में चल रहा है कि अरे शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता, आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ता है। और मेरी सारी स्टडीज़ मेरे को लगता है शादी के बाद किया। मैंने BEd की है, उसके बाद मैंने PhD की, उसके बाद बीच में बच्चे भी हो गए मेरी बड़ी बेटी 9 मंथ्स की थी जब PhD ज्वाइन की, और मेरा छोटा बेटा 1 साल का था जब मेरा नेट CSIR क्वालिफाई हुआ है केमिकल साइंसेज में, वो भी इतने अच्छे रैंक के साथ। तो मैं मैरिड विमेन को ये बोलूँगी कि रुकना नहीं है। मतलब घर के काम तो शायद होते रहेंगे और ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते, आज तक किसी के नहीं ख़त्म हुए, पर अपने करियर को और अपने बच्चों को आप इक्वल प्रायोरिटीज़ देकर और एक साथ लेकर चल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, आपका बहुत बार ये भी लेवल आएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आप सोचोगे कि नहीं, कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं पढ़ना, पर हमेशा अगर आप अपने आप को गैदर करके दोबारा से तैयारी शुरू कर सकते हो तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। मतलब मैं कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है। आपकी बेटी ने, आपकी पुत्रवधू ने जो है बहुत बड़ा एग्ज़ाम क्रैक किया है, और मैरिड होने के बावजूद बच्चों को भी, सब परिवार को भी, पढ़ाई को भी कैसे सामंजस्य बनाया, कैसे आपने उसको सहयोग किया? बहुत खुश हुई जब, ये मैं कहूँगी मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है, तो मुझे बहुत खुशी हुई जब इसका एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो आंखों में आंसू आ गए। तो
2 साल से मेहनत कर रही थी एग्जाम क्लियर करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया था। इसने हिम्मत हारी, कई बार कहती नहीं होगा मम्मी, नहीं होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा, हिम्मत नहीं हारते, हौसला रखो। तो इसने बहुत मेहनत करी, तो आखिर इसका रिजल्ट आ गया और हमें बहुत खुशी हुई।